नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS DG और CWSN कैटेगरी के तहत हजारों की संख्या में उन बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए सिलेक्ट हुआ है, जो सबके शिक्षा परिवार का हिस्सा है। यह जानकर, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं पूरे सबके शिक्षा परिवार को ढेरों बधाइयाँ देना चाहती हूँ और आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझ पर भरोसा किया और सारा साल सबकी शिक्षा की वीडियोस देखी। साथ ही आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करें ताकि बेहतर तरीके से आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया है। आप लिंक को क्लिक करिए, फॉलो को क्लिक करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से, तो आपके द्वारा पूछे जाने वाले 5 सवालों का जवाब मैं आज लेकर आई हूँ और आप सभी से अपील करूंगी कि आप इन सवालों का जवाब ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या DG कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का नाम दाखिले के लिए सिलेक्ट हुआ है, क्या उनके लिए उनके माता पिता को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो EWS कैटेगरी का हिस्सा होते हैं। DG कैटेगरी आय पर आधारित कैटेगरी नहीं है, इसीलिए DG कैटेगरी के बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही आप यह भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैम कोई कागजात बताएं जहाँ पर यह लिखा है। तो जो नोटिफिकेशन निकली है एडमिशन के लिए, उसमें यह बात साफ साफ लिखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। वहाँ से आप लिंक को ओपन करके लिंक को अपने मोबाइल पर या कहीं पर भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आज का दूसरा सवाल, अगर आपके बच्चे का किसी स्कूल में नाम आ जाए और आपको वह स्कूल पसंद ना आए और आप वहाँ पर एडमिशन अपने बच्चे का ना करवाएं, तो पहली लिस्ट के बाद क्या दूसरी लिस्ट में आपके बच्चे का किसी और दूसरे स्कूल में नाम सिलेक्ट हो सकता है? जी हाँ, कुछ ऐसे सवाल ही ढेर सारे पेरेंट्स ने पूछे हैं कि क्या फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन अगर ना करवाएं तो सेकंड लिस्ट में हमारे बच्चे का किसी बेहतर स्कूल में नाम आ सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरी लिस्ट में नए बच्चों का मौका मिलेगा। जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया उन बच्चों को दूसरी लिस्ट में मौका मिलेगा। तो दूसरी लिस्ट में पहली लिस्ट के बच्चों का नाम नहीं आता, चाहे आप दाखिला करवाएं या आप दाखिला नहीं करवाएं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी लिस्ट में जो नए बच्चों का नाम आएगा फिर उनका एडमिशन होता है। अगर वह भी किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लेते या कोई भी वजह होती है, उन्हें स्कूल पसंद नहीं आता या जो भी, और उसके बाद अगर कभी तीसरी लिस्ट भी निकलती है तो ऐसे में पहली और दूसरी लिस्ट के बच्चों का तीसरी लिस्ट में नाम भी नहीं आता। आज का तीसरा सवाल, क्या EWS कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैम क्या हमें SC सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ST सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी? जल्दी बताइए, हम EWS कैटेगरी के हैं। तो जिस प्रकार से DG कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसी प्रकार EWS कैटेगरी वालों को भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कैटेगरी के तहत आते हैं जो कि EWS है, वह आय पे आधारित कैटेगरी है, तो आय पे आधारित कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने EWS कैटेगरी के कागजात के आधार पर ही बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा सकते हैं। आज का चौथा सवाल, बहुत से लोग जिनका नाम प्राइवेट स्कूलों जिनके बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों के लिए सिलेक्ट हुआ है, वह बता रहे हैं कि मैम या फिर तो हमें पता चला है जिस स्कूल में बच्चे का नाम आया है वह स्कूल बंद हो गया है। कई लोगों ने बताया कि मैम मेरे बच्चे का नाम तो जिस स्कूल में है वह बालिका विद्यालय है। कईयों ने बताया कि मैम जो स्कूल है वो बहुत दूर है घर से। कईयों ने बताया कि मैम वो स्कूल पसंद ही नहीं है। तो कोई भी वजह रहे जिसमें आपको लगता है कि हमारे बच्चे का नाम तो स्कूल में आ गया है लेकिन स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ संपर्क करें, कहाँ बात करें? तो सबसे पहले मैं आपको राय दूंगी, आप दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जो नंबर दिया है आप वहाँ कॉल करिए, जो कि नंबर है 9818154069।
9818154069। फिर से बोलती हूँ 9818154069, 9818154069। सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर कॉल करिए, अपने सवाल का जवाब उनसे जानिए, वह आपको बताएंगे ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका भी है, आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सीधे तौर पर ऑफिस पहुंच जाइए और वहां जाकर भी बात करिए, क्योंकि अगर समस्या ऐसी है, स्कूल बंद हो चुका है, फिर भी बच्चे को स्कूल के लिए नाम सेलेक्ट हो गया है, या फिर कोई बालिका विद्यालय है, या फिर कोई ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं लेकिन एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में डीओई को इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए। आज का 5वां सवाल कि हमारे बच्चे का नाम तो लिस्ट में आ गया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में, लेकिन इस समय हम दिल्ली में नहीं हैं, हम गांव गए हैं, या फिर मैं नौकरी के सिलसिले में बाहर कहीं गया हुआ हूँ, या फिर मैडम मेरे ना भतीजे की शादी है तो मैं बाहर गई हुई हूँ। तो आप आखिरी तिथि बता दीजिए ताकि हम उससे पहले आके बच्चे का दाखिला करवा दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे के दाखिले को आप हल्के में मत लीजिए। आप कहीं भी हैं, आप वापस आइए, बच्चे की दाखिला प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। दाखिला एक दिन में नहीं होता, दाखिला होने में दिन या हफ्ते लगते हैं, दाखिला आसानी से भी नहीं होता। प्राइवेट स्कूल पूरी, या फिर जो भी स्कूल जिनमें आपका नाम आया है, वह पूरी तसल्ली के बाद ही बच्चे को दाखिला देंगे। बार बार आपसे कागजात मंगवाए जाएंगे, बार बार आपको स्कूल आना होगा। कई बार आप स्कूल आएंगे तो जो कंसर्न पर्सन होगा जो कि दाखिला करवाता है, वो दिन छुट्टी पे हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मौसम बहुत गर्म है, इसके मिजाज देखकर आप घर से बाहर ना निकल पाए, या कोई भी वजह होगी। तो दाखिला एक दिन का खेल नहीं है, दाखिले में समय लगता है। आप जहां भी है, दिल्ली वापस आइए, अपने बच्चे का दाखिला करवाइए। और आप जो लास्ट डेट पूछ रहे हैं वह है 28 जून दोपहर 2 बजे। 28 जून माफ कीजिएगा 1 बजे। 28 जून दोपहर 1 बजे के बाद आपके बच्चे का दाखिला नहीं हो पाएगा। और 28 जून का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्कूल पहुंचिए, अपने बच्चे का दाखिला करवाइए, ताकि दाखिले में जो समय लगता है उसकी वजह से आपके बच्चे का दाखिला रुके नहीं। तो यह थे 5 सवाल जो आप सबसे ज़्यादा मुझसे पूछ रहे हैं, उनके जवाब मैं लेकर आई हूँ। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए, हमसे और जानकारी प्राप्त करिए, बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त करिए। लेकिन आपके सवालों का जवाब केवल और केवल मैं लाइव सेशन के माध्यम से ही देती हूँ और उसी के माध्यम से दूंगी। लिखकर सवालों का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लाखों की संख्या में लोग सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं, और अगर लिखकर हम सवालों का जवाब देने लगे तो सिर्फ सवालों का जवाब ही दे पाएंगे, आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।